हेडिया जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे का सवाल आ रहा था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना आपके लिए काफी जरूरी, क्योंकि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के लिए महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट को अगर आप ख्याल रखते तो बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा। पहला पॉइंट है आपका सुबह के समय। सुबह के टाइम यानी सुबह के समय आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सुबह के, जैसे आप अगर सुबह 3 बजे उठते हैं या 4 बजे उठते हैं तो उस समय आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कीजिए, याद हो जाएगा बेहतरीन तरीका से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते समय याद रखिएगा, पॉइंट बनाकर उससे याद कीजिए, ठीक है। पूरा अगर मान लीजिए अगर 20 लेन में है यानी 20 लाइन में है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, तो उसको कैसे याद कीजिएगा, एक एक लाइन को यानी एक एक पॉइंट को बना लीजिए। पॉइंट बनाइएगा ना तो बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कीजिए और याद करते समय क्या कीजिए, एक एक पॉइंट बना लीजिए। पॉइंट बनाइएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका फुल स्टॉप रहेगा तो वहां से क्या चीज पॉइंट निकल रहा है, फिर क्या पॉइंट निकल रहा है, एक कहानी बनाइए, उसको कहानी की तरह बना लीजिए, किसी रिश्ता से जोड़ दीजिए, किसी रिलेटिव से जोड़, किसी जगह से जोड़कर उसको याद कीजिए। उसके बाद हमें लगा लिखकर याद कीजिए, ये बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा सुबह के टाइम आप मैथ फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल हो, किसी को भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पे माइंड हमारा बहुत बेहतर रहता है और बेहतर माइंड को हम मैथ फिजिक्स में खराब ना करेंगे, ठीक है। तो मैथ फिजिक्स को हमें पढ़ना नहीं, लिखकर याद करें। लिखकर याद करने का मतलब जो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है उसे कम से कम आप तो 5 बार लिखवे कीजिए। 5 बार लिखिएगा ना कम से कम, तो वो क्वेश्चन आप कभी भी भूल नहीं सकते। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे क ख ग घ, 2 का 2 दूना 4, 2 तेईस 2 चौका 2 से 20 तक पढ़े होंगे। उसको अभी भी आपको कह दे बोलने के लिए तो भले आप गलती बोल दीजिएगा, ठीक है। आपको याद ना, जैसे पूछ दे कोई 17 पंचे कैसा होगा, यानी कोई पूछ दे 18 नामा कितना होगा, या पूछ दे कि क के बाद क्या आएगा, तो आप थोड़ा सा यानी ऐसा क्वेश्चन है ना जो आप समझ जाइएगा कि ये हमसे नहीं होने वाला है, ऐसा माइंड हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप उसको लिखे हुए हैं ना तो कह दे क ख ग से लेकर अंग तक लिखने के लिए तो बेहतरीन तरीका से 2 का 2 से 20 तक है तो पूरा एकदम सही सही लिख देंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही सुनने के लिए कह दे तो गलत हो जाएगा। तो अगर हम लिखकर याद करेंगे तो जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पर क्या हमें लिखना है कि नहीं, ना कि किसी को सुनाना है। तो लिखना, अगर हम लिखना प्रैक्टिस रहेगा लिखने का, तो क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम बेहतरीन तरीका से सही लिख सकते हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है लिखकर याद करने में। लिखकर याद करने में आप मैथ फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल है 5 नंबर वाले, जो भी सवाल है 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर, उसको 2 से 3 बार बना सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री में याद करें, ज्योग्राफी में याद करें, साइकोलॉजी में याद करें, जो भी सब्जेक्ट में आप याद कर रहे हैं उसको क्या कीजिए, बेहतरीन तरीका से लिखकर याद कीजिए। आपका समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो लिखकर याद कीजिए। उसके बाद खुश रहे तब का कहने का मतलब जब आप एकदम खुशी रहिए ना, या तो सुबह के समय खुश रहते हैं, जैसे मान लीजिए दोपहर में भी आप याद करना चाहते हैं या शाम को याद या रात को याद करना चाहिए, तो खुश आप जितना, यानी आप जब भी खुश महसूस कीजिए कि मैं बहुत ही खुश हूं, मैं पॉजिटिव माइंड में हूं, तब आप क्या कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही गुस्सा में भी रहिएगा ना तो याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक आप खुश नहीं रहिएगा, यानी आपके अंदर खुद में एक प्रसन्नता ना रहेगा, तब तक आपको याद नहीं हो सकता है। तो इसको याद रखना है। दिमागी योगा क्या है? दिमागी योगा कहने का मतलब बहुत सारे योगा होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे योगा कीजिए जिससे दिमाग को यानी दिमाग को खुराक मिलेगा, क्योंकि आप खाना खाते हैं आप अपने शरीर के लिए, तो क्या दिमाग को खुराक नहीं, दिमाग को भी खुराक चाहिए, उसे भी आराम चाहिए। तो अच्छा नींद लीजिए। अभी एग्जाम का समय है तो अच्छा नींद कहने का मतलब कम से कम 7 घंटे का नींद जरूर लीजिए अगर एग्जाम में बेहतर नंबर लाना है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के समय में खूब 18 घंटे 22 घंटे पढ़ते ही रह जाते, तो ऐसा कार्य नहीं करना। थोड़ा सा हमें नींद पर भी फोकस करना। दिमागी योगा, बहुत सारे योगा होते। अगर योगा पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं 2-4 योगा भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को आप ख्याल रखिए और बेहतरीन तरीका से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद कीजिए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो बेहतर लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।